छठवीं में द्वितीय सत्र का अभ्यासक्रम सिलेबस शुरू करने जाएंगे। इसमें हमारा पहला जो चैप्टर दिया है सामाजिक विज्ञान विषय में, पहला चैप्टर का शीर्षक है प्राचीन सामाजिक जीवन। प्राचीन काल में लोगों का सामाजिक जीवन जो था वो किस प्रकार का था, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है। यह हमारा द्वितीय सत्र का पहला चैप्टर है। उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं मैंने इसे यहाँ पर लिखकर आपको दिया हुआ है। हम एक एक पॉइंट को इसको समझने जाएंगे। विश्व के अति प्राचीन ग्रंथ तथा वेद, हमें पता है कि हमारी हिंदू संस्कृति में वेदों का महत्व अनन्य साधारण जैसा है। हमें पता है कि 4 महत्वपूर्ण वेद होते हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। वो कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हमारे हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण है। और इन चारों वेदों में से जो हमारा ऋग्वेद है वो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना, ऋग्वेद की जो रचना है वो लगभग ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व 3000 से लेकर 5000 वर्ष पहले हुई होगी, कल्पना की गई है। इसका कोई कंफर्म पता नहीं है, पर ईसा पूर्व 3000 से लेकर 5000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना की गई होगी। ऋग्वेद में 10,000 से भी ज्यादा रुचियां है, जो पंक्तियां हैं वो कितने हैं? 10,000 से भी ज्यादा है। इसके समूह को हम क्या कहते हैं? सूक्त कहा जाता है। ये सूक्त विविध देवी देवताओं की स्तुति करने के मंत्र होते हैं। इनमें से देवता 3 जो देवता थे, वो 3 देवता ऋग्वेद में महत्वपूर्ण माने गए। वो 3 देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद में 3 देवता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक लता है, एक पेय, एक जल है जिसमें एक खास प्रकार की पीने की वस्तु बनाई जाती है। ऋषि वैदिक मंत्रों के सृष्टा थे। ऋचों को अक्षरों और शब्दों में बांटकर आचार्य विद्यार्थियों से उसका सरस्वर गान भी करवाते थे और नित्य पाठ द्वारा उसे कंठस्थ करवाते थे, उसका लर्न करवाते थे, याद करवाते थे। अधिकांश शब्दों के रचनाकार तथा उसको सिखाने वाले पुरुष ही होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की सृष्टा स्त्रियां भी थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, कौन सी भाषा थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाई जाती थी। हम जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं उन्हें लिखने के बाद छपाई का काम होता है। हम जो भी कुछ पुस्तक पढ़ते हैं वो लिखने के बाद क्या होता? छपाई का काम होता है। परंतु वेदों को पढ़ा नहीं जाता था, वेदों को बोला जाता था, याद करवाया जाता था, एक दूसरे के से संवाद किया जाता था। वेदों को पढ़ा नहीं बल्कि बोला जाता था। हजारों वर्ष तक इन्हें कानों कानों सुनकर कंठस्थ करके याद रखा जाता था। इसलिए उन्हें हम श्रुति ग्रंथ, श्रुति का मतलब श्रवण करना, सुनना, इसको हम श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं। ऋग्वेद को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसको लिखा नहीं जाता था, एक दूसरे से बोला जाता था, संवाद के स्वरूप में एक दूसरे से कहा जाता था। इसलिए उन्हें हमें श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। उसे छापने का काम तो मात्र 200 वर्षों पहले हुआ। 200 वर्ष पहले ही इसको छपाई की थी, लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो ऋग्वेद श्रुति ग्रंथ के रूप में एक दूसरे को संवाद के रूप में बोला जाता था। और आगे जो इतिहासकार है, तो इतिहासकारों ने ऋग्वेद का अध्ययन जो किया वो किस प्रकार से किया है? ऋग्वेद का अध्ययन पढ़ना किस प्रकार से अध्ययन किया? इतिहासकार भी पुरातत्व शास्त्री की तरह भूतकाल की बातों के बारे में जानकारी क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे। परंतु वे भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित आधारों का भी उपयोग करते थे।
लिखित साधनों को भी इकट्ठा किया करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि वे लोग ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते रहते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को संवाद के रूप में भी रखा गया है। ऋषि विश्वामित्र और देवों की तरह कुछ दो नदियों व्यास और सतलज के बीच संवाद है। दो नदियों के बीच का एक प्रकार का क्या है, संवाद है। व्यास और सतलज दो नदियों के बीच का संवाद है। ऐसे एक दिए हुए संवाद का नमूना हमें इस पाठ में दिया गया है। संवाद को देखते हैं। विश्वामित्र क्या कहते हैं, ये नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल की तरह पहाड़ों से नीचे आओ। नदी कहाँ